हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश की बात। प्रदेश की 4 सीटों पर उपचुनाव होने हैं और इनके नतीजे 2023 से पहले सत्ता का सेमीफाइनल कहे जा रहे हैं। और ये बताया जा रहा है कि भले ही सरकार की सेहत पे असर ना आए, लेकिन जनता का मूड पता चलेगा और इसीलिए जीत के लिहाज से कांग्रेस और बीजेपी अपनी पूरी ताकत लगाएं। दोनों सियासी दल अपने अपने मुद्दों के साथ एक दूसरे पर हमलावर हैं। कांग्रेस महंगाई, बेरोजगारी इन्हें असल मुद्दे बताकर चुनावी मैदान में, तो बीजेपी ओबीसी आरक्षण को अपने लिए सबसे बड़ा मुद्दा बताती है। सवाल ये उठता है, कांग्रेस बीजेपी जिन मुद्दों को लेकर जनता के पास जा रहे हैं, क्या वो इन पार्टीज के लिए ट्रम्प कार्ड साबित होंगे? मध्य प्रदेश में होने वाले उपचुनाव में आखिरी दौर के प्रचार में कांग्रेस और बीजेपी ने अपने अपने ट्रम्प कार्ड का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। जीत के लिए बड़े बड़े दावे और वायदे किए जा रहे हैं। बात कांग्रेस की करें तो सत्तारूढ़ बीजेपी को घेरने, महंगाई और बेरोजगारी को अपना प्रमुख हथियार बनाया है। चुनावी रैलियों में कांग्रेस पार्टी के नेता कमलनाथ सरकार के वक्त की गई किसान कर्ज माफी को याद दिला रहे हैं। इसके अलावा कांग्रेस खंडवा, पृथ्वीपुर, जोबट और रैगांव में प्रदेश सरकार के खिलाफ पोल खोल अभियान भी चला रही है। इसके तहत कोविड काल की गड़बड़ियों, सरकार के विभागों के भ्रष्टाचार, खाद्य संकट, मिलावटखोरी, बेरोजगारी, चयनित शिक्षक, महिला अपराध, किसान जैसे मुद्दों पर घर घर जाकर सरकार की पोल खोल रही है। कॉलेज से अस्पताल में डॉक्टर नहीं, स्कूल में शिक्षक नहीं, बिजली का ट्रांसफार्मर नहीं, और आप यहाँ आके बड़ी हिम्मत है आप में, बड़ी हिम्मत है आप में पब्लिक के बीच में आके आप ये सब कह सकते हैं और वोट मांग सकते हैं। आपको तो आके माफी मांगनी चाहिए। शिवराज जी, माफी मांगिए। जिस तरह से आम जनता का जीवन यापन दुभर हो गया है, 115 रुपये पेट्रोल, 1000 रुपये की रसोई गैस, आम आदमी अपना जीवन यापन नहीं कर पा रहा है। भारतीय जनता पार्टी सरकार द्वारा आम जनता का घरेलू बजट बिगाड़ दिया गया है। गृहिणियाँ परेशान हो गई हैं, घर नहीं संभाल पा रही हैं। ऐसे में जनता भाजपा को सबक सिखाने के लिए तैयार बैठी है। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ा मुद्दा ओबीसी आरक्षण है। 27% आरक्षण के फैसले को बीजेपी ने अपना सबसे बड़ा सियासी हथियार बनाया हुआ है। वहीं बीजेपी प्रत्याशी और चुनाव प्रचार में जुटे नेता शिवराज सरकार के बड़े फैसलों को जनता को गिना रहे हैं। इसके अलावा कांग्रेस सरकार के अधूरे वायदों को बीजेपी ने अपना चुनावी हथियार बनाया है। क्या वजह कांग्रेस पार्टी कुछ है तो है ही नहीं, ना दिल्ली में ना भोपाल में। आप बताओ, एक काम कांग्रेस कर सकती है? एक काम कांग्रेस कर सकती है? कुछ है ही नहीं उनके पास, ना वहां सरकार ना यहाँ सरकार। वहां भी खाली हाथ, यहाँ भी खाली हाथ। जिस व्यक्ति ने कर्जा माफ का लिखित में झूठ बोला वो किसान की बात कर रहा है। जिसने नौजवान को बेरोजगारी भत्ता देने की बात लिखित में झूठ बोली वो बेरोजगारों की बात कर रहा है। और जिसने 15 महीने में एक भी नौकरी निकाली ही नहीं वो शिक्षकों की भर्ती की बात कर रहा है। ये विसंगति है। जाहिर तौर पर मध्य प्रदेश में 1 लोकसभा और 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के नतीजों से शिवराज सरकार की सेहत पर तो कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन चुनाव के नतीजे जनता के मूड को जरूर बताएंगे। साथ ही 2023 को लेकर एक बड़ा संकेत दे जाएंगे। यही वजह है कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों दल अपने अपने ट्रम्प कार्ड के साथ चुनावी मैदान में सक्रिय हैं। सुधीर दंडोतिया, IBC 24, भोपाल। तो दलों के लिए हर चुनाव, हर एक मतदान बूथ महत्वपूर्ण है और ये बात इस वक्त कांग्रेस बीजेपी दोनों के कार्यकर्ता, दोनों के कार्यक्रम, दोनों के बयान, दोनों के दावों में स्पष्ट तौर पर दिखाई पड़ती है। हालांकि इसमें कम वक्त है और इसका सरकार की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी इतना पसीना, फिर भी इतनी मेहनत, क्या 2023 के पहले एक रोड बनाने की या एक मूड भांपने की तैयारी है? साफ तौर पर बार बार ये संकेत मिलता है। हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए 2 बहुत ही प्रबुद्ध लोग जुड़े हैं। पंकज चतुर्वेदी साहब भारतीय जनता पार्टी से और राम पांडे जी कांग्रेस पार्टी से जुड़े हैं। आप दोनों को नमस्कार, स्वागत है आपका इस मंच पर चर्चा में।
एक बड़ा मीडिया का गढ़ा हुआ सा शब्द लगता है, एक बड़ी टेक्निकल सी टर्म लगती है ट्रम्प कार्ड, लेकिन एक मुद्दा, कोई एक सेंटिमेंट ज़रूर होता है जिसको पकड़कर पार्टी चुनाव के प्रचार मैदान में अंतिम वक्त में जाती है और जनता इस पर पार्टी को आशीर्वाद दे सकती है या देती है। पंकज जी, ऐसी क्या बात है जो आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी चारों सीटों पर जीतेगी? दावे से अलग हटकर एक वो मुद्दा क्या हो सकता है जिसे हम ट्रम्प कार्ड कह सकते हैं? विकास। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने 2003 से लेकर 2021 आ गया, बीच में 15 महीने का एक अल्पकाल एक भ्रष्टाचारी सरकार को मिला था और उसके बाद जितना विकास मध्य प्रदेश में अलग अलग क्षेत्रों में हुआ है, उस विकास के आधार पर हम जनता से अनुनय विनय आग्रह करते हैं कि इन उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को अपना आशीर्वाद दें। कमल के चुनाव चिन्ह पर मोहर लगाकर भारतीय जनता पार्टी को बटन दबाकर भारतीय जनता पार्टी को जिताइए। पुराने जमाने के हैं तो मोहर याद आ जाती है, भारतीय जनता पार्टी को जिताइए। और कारण पूंजी स्पष्ट है कि खाली भारतीय जनता पार्टी का बयान नहीं है। भारतीय जनता पार्टी 2003 से लेकर 2021 आ गया, लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव, नगर निगम चुनाव, नगर पालिका चुनाव, पंचायत चुनाव, छोटा चुनाव, बड़ा चुनाव, उपचुनाव, प्रदर्शन देख लीजिए भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का। ये स्थापित कर देगा कि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कांग्रेस के जो भी आरोप हैं असत्य, निराधार, अनर्गल, झूठे, खोखले, थोते आरोप हैं और इसीलिए जब भी अवसर आता है चुनने का और चुनाव का तो जनता की कृपा भारतीय जनता पार्टी को मिलती है। तो एक ही मुद्दा है सिर्फ, और इसीलिए मुख्यमंत्री जी भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता दम से कहते हैं कि हम उपचुनाव जीतेंगे क्योंकि हमने दमदारी के साथ काम किया है। ये कोई फिरोज गांधी जी के कुनबा परिवार की सरकार नहीं थी, कांग्रेस पार्टी की सरकार, कि जिसका दिल चाहे वैसा काम करे। क्या किया कमलनाथ जी ने? हम तो जवाब मांग रहे कमलनाथ जी से कि संबल योजना क्यों बंद करी, शहरिया भारिया बहनों की जनजातियों को 1000 रुपए की पेंशन क्यों बंद करी, चंबल एक्सप्रेसवे की योजना क्यों बंद करी, प्रधानमंत्री गरीब के आवास योजना के 2.5 लाख आवास मैचिंग ग्रांट नहीं बंद कर दी, किसानों की फसल बीमा का प्रीमियम रिस्क 100% से कम कर दिया, 75% कर दिया कि प्रीमियम कम हो, वो प्रीमियम नहीं भरा। शिवराज जी आते हैं, प्रीमियम भरते कर्ज मिलता है। कर्ज माफी 2 लाख तक का कर्जा 10 दिन के भीतर माफ होगा। और किया क्या? गुलाबी फॉर्म, नीले फॉर्म, पीले फॉर्म, डिफॉल्टर बना दिया किसानों को। झूठे प्रमाण पत्र कमलनाथ जी और कांग्रेस पार्टी की सरकार ने बांटे और बंटवाए अपने लोगों के साथ। ऐसा छल। पेट्रोल पर 5 रुपए प्रति लीटर कम करेंगे, 4000 का बेरोजगारी भत्ता देंगे, नियमितीकरण करेंगे। क्या किया? दलालों का अड्डा खोला था, तुगलक रोड हवाला कांड, और अब तो अगस्ता वेस्टलैंड में नाम है। हम जानना चाहते हैं कांग्रेस पार्टी से कि क्या काम किया, क्यों 15 महीने, और इनको पुनीत जी 15 महीने के बाद भी जनता ने खारिज किया। 28 सीटों के उपचुनाव, क्या कहते थे कमलनाथ जी? 28-0 से जीतेंगे, 15 अगस्त को झंडा लहराएंगे, 26 अगस्त जनवरी को झंडा लहराएंगे। नतीजा क्या आया? 8-9 सीटें कांग्रेस पार्टी की। वहां भी जनता ने इनके आरोपों को, कांग्रेस के आरोपों को सिरे से खारिज किया। तो इसलिए हम जनता की ओर, इनको दर्द होता है। भारतीय जनता पार्टी कन्या पूजन करती तो इनको तकलीफ, लाड़ी लक्ष्मी की बात करें तो इनको तकलीफ। चलो तुष्टीकरण है आपका, आपकी तुष्टीकरण की राजनीति है, सनातन परंपराओं का, हिंदुत्व का विरोध करते हो। आज यदि हम पैसा एक्ट की बात कर रहे हैं, 89 आदिवासी ब्लॉक में घर घर अन्न पहुंचाने की बात कर रहे हैं हमारे जनजाति वनवासी भाई बहनों को, तो कांग्रेस के पेट में दर्द, कहते शिकायत करेंगे। अरे शर्म आना चाहिए कांग्रेस पार्टी को। इस शिकायत के मुद्दे, राजनीति करो, आप जम के राजनीति करो, पर जनहित के मुद्दों पर राजनीति तो नहीं। यहां कौन सा तुष्टीकरण है? क्या वनवासी भाई बहनों का विरोध कर रहे हैं? वो सरकार है भारतीय जनता पार्टी की जिसने पैसा एक्ट इस मध्य प्रदेश में लागू किया है। ठीक है साहब, विकास एक मुद्दा है जिसको लेकर 2003 तक दिग्विजय सिंह जी सीएम थे, क्या करते रहे जी। विकास एक मुद्दा जिसको लेकर जाएंगे, और सवाल पूछा है कि 15 महीने में किया क्या। राम पांडे साहब, सवाल आपसे भी बिल्कुल स्पष्ट है। वो ऐसा क्या आपको लगता है कांग्रेस पार्टी के पास में, ऐसा क्या एक मुद्दा है जिसको लेकर आपको लगता है जनता का आशीर्वाद आपको मिलेगा, जिसे हम टेक्निकली ट्रम्प कार्ड कह सकते हैं? क्या वो महंगाई आपको लगता है? क्या उस गुस्से को आप भुना पाएंगे इस बार? देखिए, अभी चतुर्वेदी जी ने कहा कि हम विकास के मुद्दे पर लड़ेंगे, लेकिन विकास की एक बात नहीं बताई। 4 विधानसभा उपचुनावों में उपचुनाव हो रहे हैं, 3 विधानसभा उपचुनाव में 1 लोकसभा। उन्होंने नहीं बताया कि चारों जगह भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 17 सालों में क्या किया। खंडवा में क्या विकास किया, रैगांव में क्या किया, जोवट में क्या किया, पृथ्वीपुर में क्या किया। न ये बताया कि चारों जगह ये चुनाव क्यों हो रहे हैं। ये चारों जगह चुनाव इसलिए हो रहे हैं कि कोरोना की अव्यवस्थाओं के कारण, स्वास्थ्य सेवाओं की 3rd क्लास व्यवस्थाओं के कारण इन चारों लोगों की वहां मृत्यु हो चुकी थी कोरोना से। और इनकी मृत्यु क्यों हुई थी? क्योंकि जो 22 विधायक, जो बिके हुए विधायक थे, बेंगलोर में गए थे और उन विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुआ था। तो ये चारों वहां चुनाव
प्रचार करने गए थे और इन चारों को उसमें संक्रमण हुआ। उसमें 2 बीजेपी के, 2 कांग्रेस के एक्सपायर हो गए। तो जो नंदू चौहान जी थे खंडवा के, उनको इन्होंने मारा है, वो एक्सपायर नहीं हुए हैं। ये इनकी थर्ड क्लास व्यवस्थाओं और वो 22 जो विधायक बिक गए थे उनके कारण उनकी मृत्यु हुई है। ऐसे ही चाहे जौवट की हो, रैगांव की हो और पृथ्वीपुर की बात हो। और हम जिस चीज पर जा रहे हैं वो इस समय सबसे ज्यादा जनता त्रस्त है तो महंगाई से है। हर वर्ग महंगाई से परेशान है, चाहे वो आदिवासी हो, पिछड़ा वर्ग हो, सामान्य हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सब पेट्रोल पंप पर जाते हैं तो 116 रुपए का पेट्रोल लेते हैं। तब उन्हें याद आता है कि भारतीय जनता पार्टी तो 30 रुपए के पेट्रोल की बात कर रही थी। जब किसान अपनी खेत की जुताई के लिए डीजल लेने जाता है, जब 100 रुपए का डीजल लेने जाता है, तब उसको समझ में आता है अरे ये तो कह रहे थे कि हम किसानों की आय डबल करेंगे, इन्होंने डीजल डबल कर दिया, बीज डबल कर दिया, जीएसटी लगा दिया कृषि यंत्रों पे, यूरिया डबल कर दिया, मतलब किसान की लागत डबल कर दी। छात्रों से कहा था कि रोजगार देंगे, हर महीने 1 लाख लोगों को रोजगार देंगे, कोई वैकेंसीज नहीं निकल रही है। इतना बड़ा झूठ इन्होंने बोला, कोई रोजगार नहीं दिया। और अमेरिका में जाकर क्या कहते हैं कि मध्य प्रदेश की सड़कें अमेरिका से अच्छी हैं। अब बताइए इससे बड़ा झूठा कोई इंसान हो सकता है? अब कहते थे कि मैं ऐसी रोड बना रहा हूं जो 30 साल चलेंगी, मतलब उस रोड पर अरबों खरबों पैसा खर्च किया और 3 महीने वो रोड नहीं चलती है, भोपाल तक की रोडें उखड़ जाती हैं। बेरोजगारी, महंगाई से जनता इतनी त्रस्त है कि मध्य प्रदेश के हर जिले में पर डे प्रतिदिन 1-2 लोग आत्महत्या कर रहे हैं। यहां तक कि भोपाल में तो पूरे परिवार के परिवार ने आत्महत्या कर ली। तो ये जो चुनाव होने जा रहा है विकास पर, महंगाई पर, और हमारा तो जो विजन है, जो कमलनाथ जी ने 11.5 महीने में किया था, उस काम को आगे बढ़ाएंगे। हमने मेट्रो परियोजना शुरू की थी, 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया था, 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली थी, किसानों का बिजली का बिल आधा किया था, कन्या विवाह की राशि 26,000 से 51,000 की थी। और चूंकि ये जो चतुर्वेदी जी है कांग्रेस में थे, जो मैं बोल रहा हूं यही बोलते थे, लेकिन शिवराज जी की बातों में आकर ये भी वहां झूठ बोलने लगे। ये जब कांग्रेस में तो कहते थे किसानों का कर्जा कांग्रेस ने माफ किया, ये कहते थे उन्होंने कर्ज माफी पर एक सवाल पूछा, आप उसका अलग से उत्तर दे दीजिएगा। पंकज चतुर्वेदी जी, उन्होंने गिना भी दिया 15 महीने में क्या देन थी और किस संकल्प पर आगे बढ़ेंगे, और सबसे बड़ा चैलेंज क्या महंगाई होगा बीजेपी के लिए। देखिए पुनीत जी, थोड़ा अवसर दीजिएगा उत्तर देने का। कांग्रेस ने आरोप लगाया, पहला विषय तो ये कि क्या जिस महंगाई की बात करूं उसकी जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी की जिम्मेदारी, जो पेट्रोल के ऑयल बॉन्ड थे 133 करोड़ के, उसके चलते आज ये स्थिति। और ये मनमोहन सिंह जी की सरकार के 2004 से 14 के बॉन्ड थे, जिनका भुगतान 2020-21 वित्तीय वर्ष से प्रारंभ किया, और भारत सरकार का बॉन्ड था, इसलिए सरकार उस बॉन्ड को भर रही है। और मैं बात करता हूं, राजस्थान में पेट्रोल 30 रुपए लीटर है, पंजाब में पेट्रोल 40 रुपए लीटर है, महाराष्ट्र में 50 रुपए लीटर है, झारखंड में 45 रुपए लीटर है, छत्तीसगढ़ में तो जहां बैठे हैं ना 20 रुपए लीटर पेट्रोल मिल रहा है, डीजल मुफ्त मिल रहा है, गैस फ्री मिल रही है। क्या कर रही है इनकी सरकारें? यह परोपदेश कुशल बहुदेव की तरफ पर कांग्रेस को ज्ञान देते हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय कारण जिनके चलते स्थिति बनी है। हम तो ये पूछना चाहते हैं, मैंने इसलिए सवाल पूछा कि एक किसान का नाम बताएं जिसका 2 लाख तक का कर्जा 10 दिन के भीतर माफ किया। क्या कहा था राहुल गांधी जी ने बाहर चढ़ाकर कि 10 दिन के भीतर 2 लाख तक का कर्जा माफ होगा, नहीं तो मुख्यमंत्री बदल दिया जाएगा। जो मुख्यमंत्री कार्यकर्ताओं से नहीं मिलेगा बदल दिया जाएगा। किसने बदला? उन्होंने बदला जिनसे कमलनाथ जी ने कहा कि सड़क पर आई। और कांग्रेस के इन आरोपों का जनता ने जवाब दिया। 28 उपचुनाव में इनको 8-9 सीटें मिली हैं और बहुमत के साथ आज मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जनता की सेवा कर रही है। और मैंने इसीलिए आपको गिनाया कि क्या किया था कमलनाथ ने, कौन से काम किए। दलालों के लिए रात रात भर वल्लभ भवन का दरबार खुला रहता था। तुगलक रोड हवाला कांड, अगस्ता वेस्टलैंड का घोटाला, 1984 का नरसंहार, इन विषयों पर उत्तर दें। है जानकारी कमलनाथ जी को। मैं चुनौती आज भी देता हूं इस मंच से कि कमलनाथ जी मध्य प्रदेश के 52 जिलों में से आधे जिलों का नाम धारा प्रवाह बता दें। आप जो चाहे सजा मेरी तय कर दीजिएगा। वो है क्या? पांडे साहब सामने है, पांडे साहब आते थे राजनीति करने मध्य प्रदेश में, दिल्ली छिंदवाड़ा, दिल्ली शटल चलती थी उनकी। पांडे साहब जी वो चतुर्वेदी जी को नहीं पता है कि मोदी जी और शिवराज जी कहते हैं डबल इंजन की सरकार बनाओ। मतलब
केंद्र में भी हमारी सरकार और प्रदेश में भी हमारी सरकार, तो कोई समस्या नहीं आएगी। राजस्थान छत्तीसगढ़ में डबल इंजन की सरकार नहीं है, उनको अपने रिसोर्सेज से ही काम चलाना होता है। मध्य प्रदेश सरकार को जितना पैसा चाहिए होता है केंद्र सरकार से मिलता है। हमारी सरकार के समय, कमलनाथ सरकार के समय केंद्र सरकार पर 40,000 करोड़ रुपया आ रहा था, वो मोदी सरकार ने दिया नहीं था। वो 40,000 करोड़ इनको तो मिल चुका है क्योंकि ये डबल इंजन की सरकार है। हमारी सरकार के समय पेट्रोल पर 3-3.5% एक्साइज ड्यूटी लगती थी, वो बढ़कर कितनी हो गई है अब? 32% हो गई है। और ये ऑयल बॉन्ड पर कितना झूठ बोलते हैं, इनको शर्म नहीं आती है। इन्होंने 14 लाख करोड़ रुपए कमा लिए हैं और ऑयल बॉन्ड कितने का है? मात्र 133 करोड़ रुपए का, वो भी इन्होंने अभी जमा नहीं किया है। उसमें से मात्र 3,500 करोड़ रुपए जमा किया है। और जितनी कंपनियां खड़ी की हैं, 133 करोड़ नहीं, हमने 10 लाख करोड़ की वो कंपनियां खड़ी की हैं। ओएनजीसी को मिला लो, रिफाइनरी को मिला लो, बीपीएससीएल को मिला लो, एचपी को मिला लो, जितना हमने छोड़ा है वो करीब 10 लाख करोड़ रुपए का है। तो ये ऑयल बॉन्ड के नाम पर मूर्ख बना रहे हैं। और जब इनको ऑयल बॉन्ड के बारे में पता था तो इन्होंने बेशर्माई से क्यों कहा था कि हम 30 रुपए का पेट्रोल देंगे? ऑयल बॉन्ड पर आपकी बात का उत्तर देना चाह रहा था कि हम 30 रुपए का डीजल देंगे। ऑयल बॉन्ड एक मिनट, गैस में तो ऑयल बॉन्ड नहीं है ना। ये कांग्रेस झूठ बोलने का काम करती है। ये ऑयल बॉन्ड का पूरा डिटेल है और जिसका भुगतान ही 2020-21 से चालू ना, तो कौन से पैसे कमा लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने? कुछ भी झूठ पेश करना, ये आंकड़े मेरे सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, दम में तो उत्तर दो। जिसका भुगतान 2020-21 वित्तीय वर्ष से प्रारंभ होगा, सरकार ने लाखों कमा लिए। अरे शर्म आना चाहिए झूठ बोलते हुए। तुम्हारे पापों का भुगतान आज देश की आम जनता कर रही कांग्रेस के चलते। ये फिरोज गांधी का जो कांग्रेस का कुनबा बचा है, देश को बर्बाद कर दिया, लूट लिया। ये प्रमाण है मेरे पास ऑयल बॉन्ड का। है कोई जवाब तुम्हारे पास ऑयल बॉन्ड का? ये फिरोज गांधी का जो कुनबा कांग्रेस का बचा है, वो लूट रहा है देश को। चलिए ठीक है, एक मुद्दे के ऊपर क्या सरकार को बड़ा चैलेंज होगा? क्या कांग्रेस पार्टी के पास में ऑयल बॉन्ड को लेकर बार बार महंगाई की सारी जड़ में लगता है पेट्रोल डीजल, इसकी कीमतें, और इसकी जड़ में बार बार ऑयल बॉन्ड्स का जिक्र करें? पांडे साहब और विस्तार से बात कीजिएगा। और क्या इस मुद्दे पर आप सरकार को चैलेंज कर पा रहे हैं अच्छी तरह से? क्योंकि जनता तो त्रस्त है इस मुद्दे पर, इसमें कतई शंका नहीं, लेकिन जिम्मेदार कौन है? क्या इस बात को समझ पाएंगे या समझा पाएंगे? राम पांडे साहब, ऑयल बॉन्ड को बार बार जिम्मेदार बताया जाता, कहा जाता है कि पिछली सरकार का ये दायित्व था जो उन्होंने इस सरकार के ऊपर थोप दिया या छोड़ दिया, और इसी वजह से आज सारा देश और प्रदेश इसे भुगत रहा है। बड़ी बात है, क्या इतनी टेक्निकल चीजों में आम जनता समझ पाएगी कि किसका दोष है? क्योंकि वो तो प्रतिदिन जब जब पेट्रोल डलवाती है तब तब महंगाई को लेकर जो भी सामने होता है उसको कोसती। जी, देखिए अभी जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं चतुर्वेदी जी, इन्होंने स्वयं ने अभी बोल दिया कि 2021 के बाद ऑयल बॉन्ड का पैसा जमा होगा। मतलब अभी तक इन्होंने 1 रुपया भी जमा नहीं किया है, फिर क्यों महंगाई बढ़ा रहे हैं? और कितनी उसकी क्वांटिटी है, कितना अमाउंट है और कितना आपने कलेक्ट किया है? 14 लाख करोड़ रुपया आप टैक्स के माध्यम से कलेक्ट कर रहे हैं। और ऑयल बॉन्ड कितने का है? 133 करोड़, 1,33,000 करोड़ का। मतलब 10 गुना पैसा आप ज्यादा ले रहे हो। चलिए ठीक है, फिर भी मान लिया गैस पर तो कोई ऑयल बॉन्ड नहीं है ना, गैस तो 350 की थी, वो 1,000 की क्यों कर दी आपने? और जितने ऑयल बॉन्ड की आप बात कर रहे हो उससे 100 गुना की हमने संपत्ति छोड़ दी है। और फिर आप क्या मूर्ख थे? आपको इतना ज्ञान नहीं था? आपने 2000 चुनावों में कैसे बोल दिया था कि हमारी सरकार आएगी तो हम 30 रुपए में पेट्रोल देंगे, 30 रुपए में डीजल देंगे? आपको इतनी जानकारी नहीं थी कि ऑयल बॉन्ड लिए गए? और ऑयल बॉन्ड ये एक हमारा विश्वास था, दुनिया को हमारे ऊपर विश्वास था कि हमें उधार पर डीजल और पेट्रोल मिल जाता था। आज इनकी तो औकात ये नहीं रही है कि इन्हें दुनिया में कोई उधार दे दे, ये मुंह दिखाने लायक नहीं रहे हैं। और ये हर जगह इन्होंने झूठ बोला है, बिजली के मुद्दे पर झूठ बोला, बिजली की कोई कमी नहीं है। आप कोयले के मुद्दे को और उठा रहे हैं, इन्होंने हर चीज पर 14 लाख करोड़ कमा लिए पड़ी हुई है। 14 लाख करोड़ को 133 लाख करोड़ का 10 गुना बता रहे हैं। तरस आता है ऐसी बुद्धि के ऊपर कि थोड़ा बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करो कि 14 लाख करोड़ ज्यादा कि 133 लाख करोड़ ज्यादा, क्या ज्यादा? क्या बताना चाहते हो देश को? ये झूठ बोलने की जो दुकानदारी, कमलनाथ जी की कलाकारी की, झूठ बोलने की राजनीति बंद करो। पहले ये पता करो कि कौन फसल लूट के ले गया अरुण यादव की। पहले ये पता करो कि अजय सिंह क्यों नाराज है। पहले ये पता करो सज्जन वर्मा कहां घूम रहे हैं। पहले ये पता करो मोदी जी कहां लापता है। पहले ये पता करो डॉक्टर गोविंद सिंह कहां है, इसका उत्तर लेकर आओ। पहले
पता करो कांग्रेस के कार्यकर्ता हताश निराश क्यों, जरा इसकी जानकारी ले लो, फिर बात करना। पता तो कर लो कमलनाथ जी अब कब तक प्रचार में, फिर चले गए दिल्ली। ये चुनावी पर्यटन की जो दुकानदारी कमलनाथ की है, पूछना चाहते हैं किस किसान का कर्जा माफ किया? अरे तुम लोगों ने राहुल गांधी के साथ धोखा किया, वो वादा कर गए थे राहुल गांधी, फिरोज गांधी के पोते साहब, कि 2 लाख तक का कर्जा 10 दिन के भीतर माफ होगा। है एक नाम बताओ, किसी एक का कोई नाम दम है किसी कांग्रेस पांडे साहब उत्तर ले आओ, दिग्विजय सिंह जी कमलनाथ जी से पूछकर नाम, कुछ भी नहीं, हवा हवाई बातचीत करना। जनता उत्तर दे चुकी पुनी जी, 2003 से इनको बराबर उत्तर दे रही, समझ नहीं आ रही, रस्सी चल गई पर बंद नहीं गए, अभी भी बात करते हैं, अरे जरा चुप तो हो जाइए थोड़ा सा। 14 लाख, अरे बस बहुत झूठ बोल रही है बीजेपी में, आपकी ट्रेनिंग बड़ी जल्दी हो गई, बहुत जल्दी बीजेपी में जाके झूठ बोलना सीख गए। यह झूठी बातें करने का धंधा बंद अरे करना पड़ेगा। आप ही बोलते थे कि कमलनाथ जी ने 27 लाख किसानों का कर्जा माफ कर दिया। मैं इतनी सी बात, अरे आपका ही शब्द है ये, और ये विधानसभा में बीजेपी ने बोला है, विधानसभा में बीजेपी ने लिखित में बोला है 27 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ है। 14 करोड़ ज्यादा, ये बताओ। अरे आप तो ये बताओ महंगाई कम कब करोगे, बेरोजगारी दूर करोगे, महंगाई और बेरोजगारी पर चुनाव है ये। 116 रुपए का पेट्रोल भाजपा कार्यकर्ता भी ले रहे हैं। चलिए साहब, कौन बेहतर विकल्प है? चुनाव के मैदान में 2 चेहरे, चुनाव के मैदान में 2 दल, चुनाव के मैदान में 2 दावे, चुनाव के मैदान में 2 बड़े मुद्दे, लेकिन किस पर विश्वास करना है, किस पर मोहर लगाना है, ये जनता तय करेगी। इसमें अब बहुत कम वक्त बचा है, इसका उत्तर जनता देगी, लेकिन जनता के जो सवाल हैं उसका सामना फिलहाल नेताओं को करना है, हिसाब भी देना है और आने वाले वक्त की योजनाएं भी बताना है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का अपने अपने पक्ष सामने रखने के लिए। नमस्कार।